चोरी, बलात्कार, दूसरों के प्रति द्वेष भाव, ये सब करते रहो, बुरे बुरे कर्म, और अंतिम में ठाकुर जी का नेक नाम ले ले तो उद्धार हो जाएगा। मतलब क्या इतनी सरल है ठाकुर जी को प्रसन्न करना, क्या इतना सरल है? पूरा जीवन तो हमने यूं ही गवा दिया और अंतिम समय पे नहीं। अभ्यास से आती है चीज। आपने अगर बचपन से नाम जप किया है, साधु संतों की संगत की है, मतलब सब काम करते हुए व्यक्ति मुख्य काम करता है कि नहीं करता? मुख्य काम क्या है? अगर वो विद्यार्थी है तो उसका मुख्य कर्म हो गया विद्या अध्ययन करना, न कि आलतू फालतू। आलतू फालतू सब पिता देखेंगे। क्या फीस भरनी है, क्या एडमिशन कराना है, वो सब पिता का कार्य है। आपका वहाँ पर कर्म बन जाता है, आपका मुख्य हेतु बन जाता है, मुख्य लक्ष्य बन जाता है आपका अध्ययन करना। अगर आप कमाने जा रहे हैं तो आपका वहाँ मुख्य कर्म है कमाना। लेकिन हम इन सबको ध्यान में रखते हुए, तो आपका मुख्य कर्म जिस अवस्था में है, लेकिन इन सब से हट कर के ऋषि मुनियों की वाणी में अगर उस मुख्य कर्म को कहें, मुख्य लक्ष्य को कहें, तो वो है भगवत प्राप्ति। जैसे कल आपने बताया कि हम नानी से मिलते हैं, ताऊ से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन जिससे मिलना चाहिए वास्तविक में उससे मिलते नहीं है, तभी तो हम अधूरे हैं, तभी तो कुछ अधूरा सा फील होता है। जिससे मिलना चाहिए उससे तो अभी तक हम मिले नहीं, और वो मिल गया तो सब कुछ मिला हुआ हो जाता है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई चोट लगती है, हमने अभी तक ईश्वर के विषय में केवल टूटा मूटा सुना है, बस सुना है कि हैं भगवान, और कभी देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है उससे। लेकिन अगर सच पूछें, कितना भी दुख हो, बड़े से बड़े दुख में अपनों की याद आती है। अपना कौन? ईश्वर। इंसान सब जगह भटक लेता है, लेकिन जब उसके ऊपर दुख आते हैं ना, फिर वो हार थक करके ईश्वर के पास पहुंचता है। अंतिम में पहुंचता जरूर है, लेकिन वो अंतिम में पहुंचता है। सबके यहाँ घूम आएगा, दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में, सब जगह भटक आएगा, और जहाँ उसको जाना चाहिए वो पहले वहाँ नहीं जाता। तो भगवान भी कहते हैं, चल तेरी इच्छा पूरी करते हैं, तू एक बार चक्कर लगा ले, तुझे पता लग जाएगा। भगवान कुछ करते नहीं है। फिर लास्ट में क्या आता है? जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, बस एक ही दरवाज़ा खुला रहता है। वो कहते हैं, भाई तू आया, जैसे गांव में कह देते हैं, सुबह का बिछड़ा शाम को घर आ जाए तो उसको फिर भूला नहीं कहते हैं। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मतलब पूरे दिन नहीं आया तो उसकी गलती मानी नहीं जाएगी, कम से कम ये आया तो सही हमारे घर पर। तो ठाकुर जी भी ऐसे कहते, मतलब कि आप आए तो सही, उसका मन ज़्यादा नहीं तो 2% मुड़ा तो सही, मुड़ा जरूर, मुड़ना जरूरी है। फिर वो समझ जाता है, धीरे धीरे उसको भान होने लगता है। तो ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं वो क्या है? वो लीला मोक्ष का कारण है। भगवान लीला करते हैं, भगवान कर्म नहीं करते। जीव क्या है? कर्म करता है। आप ऐसे मान के चलिए, अगर हम अभी थोड़ा भक्ति में ही प्रवेश किए हैं, ज्ञान का तो 11 और 12वां स्कंद है, सही अगर पूछा है, क्योंकि सुदामा तक जो है भक्त के चरित्र हैं। सुदामा भी भक्त थे, हालांकि ज्ञानी थे, लेकिन सुदामा भक्त थे। अगर देखा जाए, एक लीला हो गई, या आपके ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और तप, आप ऐसे मान के चलिए इन चारों को, जैसे एक चारपाई में 4 पाए होते हैं, तो चारों पायों का नाम रख दो भक्ति, एक का नाम रख दो भक्ति, एक का नाम रख दो ज्ञान,
एक का वैराग्य और एक का